वर्तमान में एक व्यवस्था है, आपके जितने भी मोबाइल नंबर हैं, आपके जो घर की रजिस्ट्री है, आपके जो जमीन के कागजात हैं, या पता लगा आपको कोई भी प्रॉपर्टी परचेज करनी है, खरीदनी है, तो उसको लिंक किया जाता है किसके साथ में? जोर से बोल दीजिए। ऐसा तो नहीं है भूख लगने के कारण आवाज नहीं निकल पा रही है? क्योंकि ये कहा जाता है कि भूखे वजन न होए गोपाला, ये लो अपनी। पर ये राजस्थान की भूमि है, वीरों की भूमि है, और वीर शब्द जहां पर आ जाए वहां कमजोरी का कोई नामो निशान तो होता ही नहीं ना। तो आनंद के साथ बैठेंगे प्रसन्न चित मुद्रा में। और देखो मैं आपको बता दूं, मैं हूं हरियाणा से, और हरियाणा वालों की एक आदत होती है, ना तो खुद चुप बैठते और ना सामने वाले को चुप बैठने देते। तो मेरे साथ तो आपको बोलते रहना पड़ेगा ताकि चेतना बनी रहे और एक जुड़ाव की स्थिति बनी रहे, क्योंकि एक कनेक्शन बनाना बहुत जरूरी है। तो आइए बड़े आनंद के साथ में जुड़ने का प्रयास कीजिएगा। बोलिए सत्य सनातन वैदिक धर्म के जय हो। निवेदन कर रही थी आप लोगों के मध्य में, हम जितनी भी प्रॉपर्टी या जो भी चीजें हमारे नाम से होती हैं, वर्तमान में सरकार ने एक एजेंडा चलाया कि इन सबको आधार कार्ड से लिंक करो। आप मोबाइल नंबर लेने जाओगे, पहले लोग कितनी कितनी सिम खरीद लेते थे, आज भी होता है, लेकिन वो कहीं ना कहीं जो आधार कार्ड है वो इसलिए जोड़ा जाता है ताकि पता लग जाए एक व्यक्ति के नाम पर कितने मोबाइल नंबर हैं। निवेदन कर दूं, मकान, जमीन, जितनी भी जायदाद प्रॉपर्टी है, उसको भी आधार कार्ड से लिंक किया जाता है। इसका मतलब आधार कार्ड क्या हो गया? आपकी आइडेंटिटी हो गया, आपकी पहचान हो गया। इसीलिए उस पर ऊपर लिखा रहता है पहचान, पहचान पत्र। और जैसे ही आधार कार्ड से हमें लिंक किया जाता है, तुरंत एक पूरी की पूरी क्लैरिफिकेशन हमारे बारे में निकल करके बाहर आ जाती है। पूरी स्पष्टता, क्लियरिटी पूरी की पूरी निकल करके बाहर आ जाती है। तो जैसे सरकार ने हमें आधार कार्ड के साथ में जोड़ करके एक पूरी के पूरे हमारे डाटा का क्लैरिफिकेशन दे दिया, ओ मेरी माताओं बंधुओं, वैसे ही जब आप इस यज्ञ पर आकर के बैठे तो आचार्य जी ने आपको एक निर्देश किया कि दाहिने हाथ की हथेली में क्या ले लीजिए? जल ले लीजिए। राजस्थान की भाषा में बोलेंगे जीवणों हाथ, है ना? जल ले लीजिए जीवणों हाथ में। और आपने जल लिया और जल लेकर के मंत्र बोला गया, अमृतो पस्तर्ण मसी। आपने वो जल पी लिया। अब आप विचार करना, चिंतन करना। ऋषि दयानंद जी से प्रश्न किया गया कि हे ऋषिवर, ये जो जल हमें हाथ में दिया गया है हथेली के मध्य में, जिसे ब्रह्मरंध्र भी कहते हैं, क्या ये जल हमें प्यास बुझाने के लिए दिया गया है? आर्यजनों से प्रार्थना है, आप लोग इधर आ जाइए प्लीज। अगर व्यवस्थापक की व्यवस्था नहीं बनाएंगे तो चीजें कैसे बनेंगी? जो बुद्धिजीवी हैं कम से कम वो तो इस बात का ध्यान रखें, शांति व्यवस्था बनाए रखें, जो व्यवहार अपने लिए चाहते हैं वो सबके साथ करें। इसलिए शांति से बैठेंगे तो अच्छा लगेगा। बोलिए सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। निवेदन कर रही थी आप लोगों के मध्य में, ऋषिवर दयानंद जी से प्रश्न किया, क्या ये जल हमने प्यास बुझाने के लिए लिया है? ऋषि दयानंद कहते हैं अगर प्यास बुझाने का कोई तात्पर्य होता तो पात्र में भर करके जल पिलाया जाता, क्योंकि इस जल से तो प्यास बुझने वाली, जोर से बोलो, और कितनी क्वांटिटी, कितनी मात्रा इस जल की होनी चाहिए तो ये भी बता दिया। इतनी मात्रा में जल लो कि आपके कंठ प्रदेश से होता हुआ केवल आपके हृदय तक जाए।
जल की मात्रा इतनी होनी चाहिए कंठ से होता हुआ केवल हृदय तक जाए, ना तो इतना कम हो कि कंठ में रह जाए और ना इतना अधिक हो कि आपके पेट में चला जाए। अब लॉजिक समझो आप क्या है। जल को पवित्रता का प्रतीक माना और यज्ञ में हम बैठे हुए हैं तो किससे प्रार्थना कर रहे हैं? जोर से बोलो। स्तुति किसकी कर रहे हैं? उपासना किसकी कर रहे हैं? परमात्मा की, ईश्वर। अच्छा, ईश्वर का जो स्वरूप है वो अपवित्र है कि पवित्र है? शुद्ध पवित्र है। और जल भी कैसा है? पवित्र है। तो क्या कह रहा है जीवात्मा? हे प्रभु, जल भी पवित्र है, आप भी पवित्र हो। अगर अपवित्रता कोई है तो वो मुझ में है। कैसी अपवित्रता? कभी कभी स्वार्थ के वशीभूत मैं झूठ भी बोल देता हूं, कभी कभी छल भी कर देता हूं, कभी कभी कपट भी कर देता हूं, कभी कभी व्यर्थ में क्रोध भी कर देता हूं, कभी कभी पता लगा वाणी से गलत शब्दों का उच्चारण भी कर लेता हूं। और इतना करके भी मैं अपने आप को समझा लेता हूं कि कोई बात नहीं, इतना तो, जोर से बोलो, चलता है। और कुछ तो कहते हैं चलेगा नहीं, बोले दौड़ेगा। लेकिन ये संसार के व्यवहार में आप मान के चल रहे हो कि इतना तो चलेगा। पर ओ मेरी माताओं बंधुओं, एक बात बड़े ध्यान से सुनना और अपने हृदय में बैठा लेना। सांसारिक जगत में आपकी तुच्छ मानसिकता में ये शब्द चलता है कि चलेगा, लेकिन आध्यात्मिक जगत में, परमात्मा की न्याय व्यवस्था में मैं निवेदन कर दूं आप लोगों के सामने, ना तो ये दौड़ता है और ना ही ये, जोर से बोलो, चलता है। ये ना दौड़ता है ना चलता है। ईश्वर न्याय की तुला लेकर के बैठा है और वो न्याय करता है। और सच तो ये है कि प्रत्येक मनुष्य चाहता न्याय है। अगर किसी के 35 टुकड़े हो जाए तो हमारा खून खोल उठता है और हम तुरंत क्या चाहते हैं? जोर से बोलो, फैसला ऑन द स्पॉट, देरी नहीं। अगर निर्भया कांड जैसी घटनाएं घटती हैं तो 7 साल की देरी हमें बर्दाश्त नहीं है, हमें तुरंत न्याय चाहिए। अगर आतंकवादी हैं तो उनके लिए हमें, जोर से बोलो, तुरंत न्याय चाहिए। दिल्ली में किसी का गला काट दिया तो हमें तुरंत न्याय चाहिए। अब विचार करना, चिंतन करना, दूसरों का पक्ष आने पर हमें तुरंत न्याय चाहिए। तो क्या जब हमारा अपना पक्ष आएगा, हमारा अपना कोई अपराध होगा, हमारी अपनी कोई न्यूनता होगी, तो क्या उस समय कोई नहीं बैठा होगा जो तुरंत न्याय करेगा? करेगा, करेगा। क्यों करेगा जानते हो? इसलिए करेगा क्योंकि दुनिया में हो सकता है हम धोखाधड़ी चला ले, रिश्वत चला ले, चलती है। जो बैठे हुए जज हैं कभी कभी वो भी बिक जाते हैं, जो वकील हैं कभी कभी, जोर से बोलो, और कभी कभी नहीं। एक पक्ष अगर न्याय के लिए लड़ रहा है तो दूसरा तो सीधा सीधा न्याय के लिए ताकत लगा रहा है ना। मेरी माताओं बंधुओं, विचार करना, चिंतन करना। जो कुर्सी पर बैठा हुआ जज है कभी कभी वो भी अन्याय कर दे, वकील भी अन्याय कर दे, क्योंकि बाहर वाले बाहर की बात कर रहे हैं। और अगर कभी कभी न्यायविद हैं भी सही, उनकी उपाधि है ना न्यायविद, अगर वो न्याय कर भी रहे हैं तो जरा ध्यान से सुनना, सबूतों और गवाहों को मद्देनजर रखते हुए, क्या बात है, सबूतों और गवाहों को मद्देनजर रखते हुए कोर्ट ये फैसला सुना रही है। वहां पर पता लगा सबूत पेश करने पड़ेंगे, गवाह पेश करने पड़ेंगे। निर्भया की मां को 7 साल तक एड़ियां घिसनी पड़ेगी, चक्कर लगाने पड़ेंगे, तब जाकर के कई गुनहगारों को फांसी होगी। पर एक बात ध्यान रखना सुजानगढ़ वालों, परमात्मा का न्याय बाहर बैठ करके नहीं होता, परमात्मा का न्याय अंदर बैठ करके होता है।
और जो अंदर बैठा हुआ है उसे ना सबूतों की जरूरत, उसे ना जोर से बोलो, और वो किसी को मद्देनजर नहीं रखता, ना वो किसी को मद्देनजर रखता, ना उसे सबूत चाहिए, ना उसे गवाह चाहिए, ना उसे किसी ग्रंथ पर हाथ रखवाने की, जोर से बोलो, क्योंकि वो सबको जानता है। और कितना जानता है तो ऋषि ने कहा हमारे नाम, स्थान और जन्म शब्द का प्रयोग नहीं किया दयानंद जी ने, जन्मों तक को, जोर से बोलो, अगला भी जानता है, पिछला भी जानता है, और बीच का तो जान ही रहा है। इसलिए परमात्मा अपराधों की नहीं, परमात्मा पापों की सजा देता है। अपराध जो शरीर से किए जाते हैं, पर पाप जो मनसा वाचा कर्मणा तीनों प्रकार से किए जाते हैं, उन पापों की क्षमा कौन देता है? जोर से बोलो। हमारी बहन हंस रही है, बोले अच्छा, मन वाले पापों की सजा भी मिलेगी क्या? बिल्कुल मिलेगी। अगर मन में भी आपके कोई दूषित विचार आ रहा है तो वह भी पाप आपके खाते में तुरंत, जोर से बोलो। अच्छा, स्कैनर क्या करता है? क्या करता है स्कैनर? आप स्कैन को करो और तुरंत एकदम स्कैन कर लेता है कि नहीं कर लेता है? एक्सरा क्या करता है? तुरंत एकदम आपके बॉडी पार्ट की फोटो खींच के बता देता है फॉल्ट कहां पे है। वैसे परमात्मा से अच्छा स्कैनर किसी के पास, उससे अच्छा चित्रकार कोई, जोर से बोलो, उससे अच्छी वीडियो भी कोई शूट नहीं कर सकता। क्यों बाबूजी? ओ बंधुओं, विचार करना, चिंतन करना, इन वीडियो से चीजें बच जाती हैं, सीसीटीवी कैमरों से चीजें बच जाती हैं, पर परमात्मा की टेक्नोलॉजी सृष्टि के आरंभिक काल से ही इतनी फास्ट और फॉरवर्ड है कि उसकी वीडियोग्राफी से कोई भी कोई नहीं बच सकता। दूसरी बात, परमात्मा को रिश्वत, जोर से बोलो, चाहिए क्या? कोई कहे INR दे दे, बोले नहीं चाहिए। भारत के 80 और डॉलर एक, डॉलर में ले लो, बोले नहीं चाहिए। द्रम में ले लो, नहीं चाहिए। पाउंड में ले लो, नहीं चाहिए। अरे बोले क्रिप्टो करेंसी ले लो, बिटकॉइन। तो क्या कहा? ना ईश्वर के यहाँ पर द्रम चलता, ना पाउंड चलता, ना डॉलर चलता, ना रूबल चलता, ना INR चलता, ना बिटकॉइन चलता, ना सोना चंदा, ना चांदी चलता। और माताओं, तुम कितना भी गाती रहो, मां मुरादे पूरी कर दे हलवा, उसे तुम्हारे हलवा भी नहीं चाहिए। वो तो कहता है हलवा खिलाना है, गरीब को खिला दो। दूध पिलाना है, गरीब को पिला दो। भोजन कराना है, गरीब को खिला दो। वस्त्र पहनाने हैं, गरीब को पहना। मुझे नहीं चाहिए, क्योंकि ये सब कुछ मेरा ही तो है। और पागल, तू मेरी चीज और मुझे ही देने आए। मेरा ये मोबाइल आप में से कोई ले जाए थोड़ी देर के लिए, सपोज, और थोड़ी देर के लिए वो कहे बहन जी बड़ी श्रद्धा से, बड़ी निष्ठा से हम आपको ये मोबाइल भेंट करना चाहते हैं। फोटो वाले फोटो लेना जरा। अच्छा, मोबाइल किसका है और भेंट भी किसे किया जा रहा है? तो ऐसे व्यक्ति को समझदार कहोगे कि घनचक्कर? तो सोचो दुनिया कितनी घनचक्कर है कि ईश्वर की वस्तु ईश्वर को भेंट कर रही है, जबकि उसको रिश्वत